इंडिया की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? आर्मी, मीडिया या रिलीजन? अरे भाई, ये सब सिर्फ एक टूल्स हैं, असल हथियार है यूथ। इतिहास गवाह है, जब जब स्टूडेंट्स ने आवाज उठाई तो बड़े बड़े नेता हिल गए। इमरजेंसी हो, भ्रष्टाचार हो या फिर आज़ादी की लड़ाई, स्टूडेंट पावर हमेशा गेम चेंजर रहा है। लेकिन आज का सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या स्टूडेंट पॉलिटिक्स आज भी रिवॉल्यूशन का सिंबल है या फिर ये नेताओं का सिर्फ मैनिपुलेशन का टूल बन चुकी है? आज की इस वीडियो में हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स की डार्क रियलिटी का पर्दाफाश करेंगे। जेएनयू से लेकर डीयू, एयू, बीएचयू से लेकर हैदराबाद तक हर कैंपस में स्टूडेंट पॉलिटिक्स हॉट टॉपिक है। लेकिन ये हॉटनेस असली इशूज से आती है, ना कि सिर्फ पार्टीबाजी या पावर शो से। स्टूडेंट का रोल हमेशा दमदार रहा है। आज़ादी के टाइम में आंदोलन कहाँ से शुरू हुए थे? कैंपसेस से ना। इवन जेपी मूवमेंट ने तो इंदिरा गांधी की नींद उड़ा दी थी एंड सीधा इमरजेंसी लगानी पड़ी। मतलब स्टूडेंट हमेशा से ही सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटर्स रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी के बाद सिस्टम ने सोच लिया इनको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। 2006 की लिंग 2 कमेटी याद है? रिस्ट्रिक्शंस तो ऐसे लगाए गए जैसे कोई क्लास मॉनिटर बना रहे हों। एंड आज की रियलिटी ये है, स्टूडेंट यूनियंस आज ज़्यादातर बड़े पार्टीज के नर्सरीज बन चुके हैं, यानी लॉन्च पैड फॉर नेताज। अब बात करते हैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स की असली हकीकत की। इतिहास में सब अच्छा था, रिवॉल्यूशन, आज़ादी और आंदोलन। लेकिन आज की ग्राउंड रियलिटी क्या है? सीधी बात, आज की स्टूडेंट पॉलिटिक्स इशूज से ज़्यादा ड्रामाज और दलील्स पर चल रही है। कागज़ पर ये स्टूडेंट्स के हक की लड़ाई है, लेकिन हकीकत में बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज का मिनी प्लेग्राउंड बन चुका है। एंड यही है डार्क रियलिटी। अब असली प्रॉब्लम सुनो। प्रॉब्लम नंबर 1, पॉलिटिकल पार्टीज का कंट्रोल। स्टूडेंट सोचते हैं हम इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन रियलिटी क्या है कि ये सब पार्टीज के चुन्नू मुन्नू है। एबीवीपी बीजेपी का बच्चा, एनएसयूआई कांग्रेस का बच्चा, एसएफआई सीपीएम का बच्चा, एआईएसएफ सीपीआई का बच्चा। कैंपस सिलेक्शन नहीं, ये तो ट्रेनिंग ग्राउंड है फ्यूचर पॉलिटिशियंस का। प्रॉब्लम नंबर 2, पढ़ाई गई तीर लेने। इलेक्शंस का खर्चा सुनो, 5 लाख से 10 लाख सिर्फ पोस्टर्स, बैनर्स एंड पार्टीज में। पढ़ाई, लाइब्रेरी फंड, हॉस्टल इशूज सब साइड में। स्टूडेंट ज़्यादा बिजी हैं कास्ट और रिलीजन बेस्ड कंपेनिंग्स में। इवन मैं खुद पिछले कुछ दिनों से ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर नोटिस कर रहा हूँ, वो स्टूडेंट्स जो असल में किताबों और डिबेट्स में होने चाहिए थे, वो दिन रात पार्टीज के स्पोक पर्सन्स बनकर ट्रेंड चलाते नजर आते हैं। मतलब स्टूडेंट्स की आइडेंटिटी थिंकर की नहीं रह गई, बल्कि किसी आइडियोलॉजी के फ्री सोशल मीडिया वॉलंटियर की रह गई है। प्रॉब्लम नंबर 3, वायलेंस एंड ड्रामा। जेएनयू, एयू, डीयू, बीएचयू में हर साल क्लासेस का नया सीजन रिलीज होता है एंड मीडिया उनके लिए फुल टाइम मसाला है। 2016 का जेएनयू केस याद है? किसी ने नारे लगाए, किसी ने नहीं लगाए, लेकिन मीडिया ने तो स्टूडेंट को सीधा विलन बना दिया। प्राइम टाइम डिबेट्स चल पड़ी एंड नया टैगलाइन लॉन्च हुआ, टुकड़े टुकड़े गैंग। टीआरपी मिली, टीआरपी कटी एंड गवर्नमेंट आराम से निकल गई। लेकिन जरा सोचो, उस टाइम असली इशूज क्या थे? हॉस्टल फी आसमान छू रही थी, प्लेसमेंट्स की हालत खराब थी, मेंटल हेल्थ क्राइसिस बढ़ रहा था, पर उन पर किसने बात की? सब गायब। क्योंकि हेडलाइंस बनाना आसान है, सॉल्यूशन निकालना मुश्किल। इतना सारा मैनिपुलेशन, इतना सारा ड्रामा, तो इसका असर कहाँ पड़ता है? कभी सोचा है जब स्टूडेंट का टाइम पढ़ाई, रिसर्च एंड नेशन बिल्डिंग में लगना चाहिए, वो टाइम नारेबाजी, जुलूस एंड पॉलिटिकल कैंप्स में क्यों जल रहे हैं? जब कैंपस लाइब्रेरी खाली हो एंड पॉलिटिकल रैलीज भरी हो, तो समझ लो एजुकेशन से ज़्यादा इलेक्शन इम्पॉर्टेंट हो गया है। एंड यही है असली ट्रेजेडी। यूथ की एनर्जी बर्बाद हो रही है, कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स में नहीं, बल्कि लत्ता घुमा पॉलिटिक्स में। स्टूडेंट्स अपने रियल इशूज उठाने की बजाय अपने पेरेंट पार्टी की आइडियोलॉजी की व्हाट्सएप फॉरवर्ड रिपीट कर रहे हैं। एंड सोसाइटी में पोलराइजेशन ऐसे ही बढ़ता है। लेबल चिपका दो, या तो देशभक्ति या तो एंटी नेशनल। मिडिल ग्राउंड सॉरी आउट ऑफ स्टॉक। बट वेट, हमें फेयर रहना पड़ेगा। सब कुछ नेगेटिव भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग लीडर्स निकलते हैं यहीं से। एंड हाँ, सीए प्रोटेस्ट एंड फार्मर प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स ने प्रूफ किया, जब यूथ जागे तो पावर सिस्टम हिल जाता है। अब सवाल यह है
कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स का फ्यूचर क्या है। ऑप्शन ए, अगर स्टूडेंट बड़े बड़े पार्टीज के पपेट बने रहेंगे तो हमेशा मैनिपुलेशन रहेगा। ऑप्शन बी, अगर स्टूडेंट अपने असली मुद्दों पर फोकस करेंगे जैसे एजुकेशन, सेफ्टी, प्लेसमेंट्स, तो रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। मतलब फ्यूचर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट खुद अवेयर रहते हैं या फिर किसी पार्टी के सोशल मीडिया वॉरियर बने रहते हैं। एंड जाते जाते सॉल्यूशन भी सुन लो, स्टूडेंट यूनियंस को पार्टी इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा, डिबेट कल्चर वापस लाना होगा, डिजिटल मीडिया लिटरेसी बढ़ानी होगी ताकि प्रोपेगेंडा हर कोई पहचान सके, वरना स्टूडेंट पॉलिटिक्स सिर्फ पपेट शो बनकर रह जाएगा। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स देश का फ्यूचर हैं। अगर स्टूडेंट्स अवेयर हैं तो डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग, अगर स्टूडेंट्स मैनिपुलेटेड हैं तो डेमोक्रेसी वीक। तो अगली बार जब कैंपस में नारा लगे तो ये सोचो, क्या ये स्टूडेंट के हक का है या फिर नेताओं की गूंज। कमेंट में बताओ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स आपको रिवॉल्यूशन लगती है या फिर मैनिपुलेशन।